मैं तो फिट ही महसूस करता हूँ भैया। वेट जरूर थोड़ा कम हुआ है, बाकी क्या है सारी चीज़ें, पतंग भी उड़ा लेता हूँ। एवरी डे व्हेन आई वॉक इनटू माय हॉस्पिटल, जब भी मैं अपने हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं डर रहा होता हूँ कि मेरे ओपीडी के बाहर कितनी भीड़ होगी। मैं डर रहा होता हूँ कि कोई मरीज एक जख्म लेके बैठा होगा जैसे ब्लीडिंग हो रही होगी, कोई मरीज ये रिपोर्ट लेके बैठा होगा कि उसे कैंसर है और वो शायद मुझसे सिर्फ ये सुनना चाहता है कि ये कौन सी स्टेज का कैंसर है। इट इज़ माई रोल टू ब्रिंग अ पॉजिटिव एलिमेंट टू इट। ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उन स्टोरी को अच्छा बनाऊं, मैं उनको उसका अच्छा पहलू दिखाऊं। और हर बार मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूं, हर बार मैं उस स्टोरी को अच्छा एंड नहीं दे पाता हूं, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको सही डायरेक्शन दिखा पाऊं, मैं उनको सही टेस्ट करवा पाऊं, मैं उनको सही इलाज दिखा पाऊं। मेरा ब्रदर है, ये बड़ा भाई है। तो हम लास्ट ईयर आए थे 2024 के अंदर दिसंबर में। तो थोड़ा छाला सा हो गया था मुंह पे, तो हमने बाहर दिखाया था काफ़ी जगह। तो पता नहीं चल रहा था कि कोई सही डायरेक्शन नहीं दे रहा था, तो काफ़ी जगह हमने मतलब ट्रैवल किया डॉक्टर्स के पास में। तो ये तो पता चल गया था कि कैंसर है, लेकिन किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, कुछ लोग कह रहे थे कि मीन्स यहाँ से पार्ट लेके यहाँ होगा या यहाँ से यहाँ होगा, तो वो चीज़ें हमें कंफर्म नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी हेल्थ इतनी कमज़ोर थी। तो हमारे माइंड में ये था कि कहाँ से लेके कैसे निकालेंगे जब है ही नहीं। तो यहाँ हम सर के पास आए थे, तो सर ने फिर हमें अच्छे से गाइड किया। सर ने अच्छे से मुझे समझाया कि यहाँ नहीं है, हम यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि मेनली जो बाहर के डॉक्टर थे वो यही कह रहे थे कि आपका मीन्स फाइनेंशियली भी चीज़ें होती है ना, तो फाइनेंशियली आप ऐसे कर सकते हो कि आपको कम में ही हो जाएगा यहाँ से लेके। तो मेरा क्वेश्चन माइंड में ये आता था कि है ही नहीं तो कहाँ से होगा। तब सर से मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो सर ने फिर अच्छे से एडवाइस किया कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सर ने जैसे थोड़ा कमीज़ वगैरह उतरवा के भी चेक किया था। तो फिर सर ने अच्छे से मुझे समझाया कि पैर से लेके ट्रीटमेंट हम करेंगे और एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे भगवान जो करते हैं वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम रिक्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो मुँह का काम है वो खाना खाना है। तो एटलीस्ट हम ऐसा ज़रूर करेंगे कि जितने भी टाइम आपको सर्वाइव करना है, आगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप खाना अच्छे से खा पाओ। ऐसा मैं पान बहुत खाता था, मैं तकरीबन 30 से 35 पान खाता था रोज। तो उस वजह से हल्की सी वाइट स्किन हुई पहले, फिर वो ब्लैक होने लग गई थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर वो डेंटिस्ट को भी दिखाया, उनने फ़ौरन कह दिया कि भाई साहब ये कैंसर ही है, उसको फ़ौरन जो है आप जा करके धर्म शर्म में जाके दिखा दो। और जैसे ही मैं यहाँ आया, इन्होंने फ़ौरन बायोप्सी करी, उसमें डिटेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज थी। 30% of our clinical practice patients that we see in OPD are tobacco related. Most of them are head neck cancers. There can be some lung cancer. There are even fewer bladder cancers. But yes, we see an impression of tobacco on all of these patients. Over a period of time, जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, हमारे टोबैको यूजर्स यंगर एज ग्रुप में मिलते जा रहे हैं हमें। मैं ज़्यादातर तो जैसे गुटखा तंबाकू यही खाता था और ड्रिंक भी करता था। अब जैसे बताया मैंने, ये अब गुटखा तंबाकू तो मेरा बंद कर दिया। क्या होता है ना, सर बोलते थे, शुभम सर, कि जब आपका मन करे आप अपने शीशे में शक्ल देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं करना। तो नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आप अपने आप को देख लो। आपको जब अपने फेस पे दिख जाएगा कि हमें इस वजह से क्या हो गया, तो आप खुद ही छोड़ दोगे। ये कोई जवाब नहीं है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है वो एक वो होता है ना, जब पेशेंट बीमार होता है उसके साथ में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, पूरी फैमिली सर्वाइव करती है उसके साथ में, और हमने किया है। जब वो हमारे पास आते हैं, जब वो इन ग्रुप ऑफ पीपल को देखते हैं जहाँ पे किसी का पहले ज़बान का सर्जरी हुआ था, किसी का गाल का सर्जरी हुआ था, सबके नेक डिसेक्शन हुआ था, सबकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं होती, उनको लगता है कि वो एक इकलौते इंसान नहीं है जिनको ये बीमारी हुई है। उनको पता चलता है कि भाई मेरे जैसे बहुत सारे जने हैं जिनको ये बीमारी हो चुकी है और अब सब ठीक है। कोई डांस कर रहा था, कोई बोल रहा था, कोई गाना गा रहा था, सब उनको लगता है कि मैं भी ये कर पाऊंगा। एट द एज ऑफ 45 मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। मैं एक कंपनी में अच्छा सीरियस सोल्यूशन जहाँ आर्किटेक्ट हूँ, मैं काम को, मेरा काम ही बोलने का है। मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। अचानक मुझे मान रहा है कि मेरी जवानी कट जाएगी, तो एकदम
परेशान फिर इसने बोला कि देखो परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, जब आपको लगे कि बीमारी है तो उस बीमारी को क्योर करना है, और परेशान होकर आप बीमारी को बढ़ाओगे ही आगे। और ये अपने आप को सिर्फ पुश करने की बात होती है। आप अपने दिमाग को अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपका शरीर उस तरह ही हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ चारा ही नहीं था, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे जो आगे बोलना ही बोलना है। मैंने जो बोला कि मैंने बोला कि ऑपरेशन कराए कुछ नहीं होगा, और सच में कुछ नहीं हुआ। जितना आपके पास है आप उससे खुश रहो, आप उसके ऊपर बिल्ड करो एंड सी। आप खुश नहीं हो, आपके आसपास देखो लोग खुश हैं। आपका परिवार इसलिए खुश है कि वो आप उनके साथ हो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता आपके चेहरे पे एक निशान है, आपका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है। व्हाट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर देम इज दैट यू आर विद देम, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू वैल्यू। आप अपने आप को वैल्यू करो। नाउ यू आर बैक इनटू द सोसाइटी एंड दिस इज व्हाट वी वांट यू टू रियलाइज, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू स्टार्ट यूजिंग। मैं चाहता हूं कि हम कैंसर को पास्ट टेंस में यूज करने लगे, हम उसकी बातें ऐसे करें जैसे हम उसको छोड़ा है। एंड दैट इज व्हाई द वर्ड कैन वॉज कैनवस, एंड दिस अलाउज अस टू गिव यू अ न्यू ब्लैंक पेज इन लाइफ, जिसमें आप मन चाहे रंग भर सकते हो, जिसमें आप मन चाहे ड्राइंग कर सकते हो। आपके जो सपने थे, जो आपने शायद जिस दिन आपको बीमारी डायग्नोज हुई थी उस आपने सोचा था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, शायद आपको ये नया ब्लैंक कैनवस मिल गया जिसको आप अपने तरीके से रंग भर सकते हो।